टर्मिनेटर 2 में हम देखते हैं कि अब दोबारा फ्यूचर से पास्ट में एक और टर्मिनेटर आता है ताकि वो जॉन कॉर्नर को बचपन में ही मार दे ताकि वो बड़ा होकर लड़ने के काबिल ना रहे। टर्मिनेटर 2029 से 1997 में आया है, वो बिल्कुल पूरा मेटल से बना है। ये आर्नल्ड जो टर्मिनेटर हमने पिछली मूवी में देखा था उससे बहुत ज्यादा एडवांस होता है। ये टर्मिनेटर जिस भी चीज को टच करता है उसी के जैसा खुद बन जाता है और इस टर्मिनेटर को खत्म करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 2029 से एक और टर्मिनेटर 1997 में भेजा जाएगा और इसे जॉन कॉर्नर ही भेजता है अपने आप को पास्ट में प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये भी तो एक टर्मिनेटर है, पर इस टर्मिनेटर को जॉन ने रीप्रोग्राम करके पास्ट में भेजा है। अब 1997 में दो टर्मिनेटर्स हैं, एक वो जो जॉन को प्रोटेक्ट करेगा और एक वो जो जॉन को मारना चाहता है। यहाँ 1997 में हम देखते हैं कि जॉन एक बहुत ही शरारती बच्चा है। वो लोगों के एटीएम चुरा के मशीन हैक करके उनमें से पैसे निकालता है और इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि जॉन कॉर्नर अपनी माँ सारा कॉर्नर के साथ रहने के बजाय एक मैरिड कपल के साथ रहता है क्योंकि सारा कॉर्नर मेंटल असाइलम में है और जॉन को उस मैरिड कपल ने अडॉप्ट कर लिया था। यहाँ हम सारा कॉर्नर को मेंटल असाइलम में इसलिए देखते हैं कि उसने एक कंप्यूटर फैक्ट्री को बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश की थी और पुलिस के पूछने पर वो टर्मिनेटर्स और जॉन वाली सारी स्टोरी सुना देती है, जिससे उनको लगता है कि सारा कॉर्नर मेंटल है और उसे मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब मूवी में हम जॉन कॉर्नर का घर देखते हैं जहाँ पे एक टर्मिनेटर जॉन के बारे में पूछ रहा था। ट्रक जॉन कॉर्नर के पीछे लगा देता है ताकि वो उससे जॉन कॉर्नर का एक्सीडेंट करके उसे मार दे, लेकिन उतने में ही वहाँ आर्नल्ड आ जाता है और ट्रक के टायर्स पर फायर करके जॉन कॉर्नर को अपने बाइक पर शिफ्ट करता है और वहाँ से भाग जाता है और उसके फायर से वो ट्रक ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि वो ट्रक ऑयल का था। पर टर्मिनेटर अभी भी नहीं मरा था। इधर जॉन आर्नल्ड से पूछता है कि क्या तुम टर्मिनेटर हो, क्योंकि उसे उसकी माँ ने बहुत सी टर्मिनेटर की बातें बताई हुई थी जिस पर वो कभी बिलीव नहीं करता था, पर आज उन्हें देखकर उसे अपनी माँ पर बिलीव हो गया था। यहाँ अब वो आर्नल्ड से पूछता है कि क्या तुम मुझे मारने आए हो। तब आर्नल्ड उसे बताता है कि नहीं, मैं तुम्हें मारने नहीं आया बल्कि बचाने आया हूँ। और अब वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन जॉन कहता है कि इससे पहले मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, जिस पे आर्नल्ड कहता है कि वो टर्मिनेटर वहाँ पर नहीं जा सकते। ये सुनकर वो उसकी बात तो मान लेता है, लेकिन अब वो उसे कहता है कि मैं अपने घर पर कॉल करना चाहता हूँ ये देखने के लिए कि मेरे पेरेंट्स जिंदा तो हैं। और जब वो अपने घर फोन करता है तो उसकी मॉम कॉल रिसीव करती है और उससे बहुत प्यार से बात करती है, लेकिन ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। और उधर उनके घर पर उनका डॉग भी शोर मचा रहा था। यहाँ जब वो आर्नल्ड से ही डिस्कस करता है तो आर्नल्ड उससे फोन ले लेता है। अब आर्नल्ड जॉन की आवाज में उससे बात करने लगता है। आर्नल्ड को पता चल जाता है कि उसने उसके पेरेंट्स को मार दिया और अब वो जॉन से उसकी मॉम की शक्ल में बात कर रहा था। इधर अब हम दोबारा जॉन को देखते हैं जो अपनी माँ के लिए बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उसने कभी भी अपनी मॉम पर बिलीव ही नहीं किया था और अब वो चाहता था कि वो उन्हें हॉस्पिटल से ले आए, लेकिन आर्नल्ड उसे मना कर देता है और कहता है कि T-1000 अब तुम्हें तुम्हारी माँ की शक्ल में मिलकर मारना चाहेगा। और फिर वो उससे पूछता है कि वो टर्मिनेटर किसी के भी जैसा कैसे बन जाता है। तो आर्नल्ड बताता है कि वो पहले उस इंसान को मारकर फिर उस जैसा बन जाता है। ये सुनकर जॉन अपनी मदर के लिए और ज्यादा टेंशन में आ जाता है। यहाँ अब जॉन भागने लगता है ताकि वो जाकर अपनी माँ को बचा सके, लेकिन आर्नल्ड उसे पकड़ लेता है। तभी जॉन आर्नल्ड से कहता है कि मुझे छोड़ दो और वो उसे छोड़ देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। और अब जॉन दोबारा उस टर्मिनेटर पर गुस्सा होने लगता है, जिससे वो बताता है कि वो उसकी हर बात मानेगा और फिर जॉन उसे ऑर्डर देता है कि तुम मेरी माँ को बचा कर लाओगे। सीन शिफ्ट होते हैं और हम सेरा कॉर्नर यानी जॉन कॉर्नर की माँ को देखते हैं जो हॉस्पिटल से भागने की कोशिश कर रही थी और वहीं पर आर्नल्ड आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि पिछली मूवी में आर्नल्ड उसे मारने आया था। यहाँ जॉन अपनी मदर को समझा रहा था कि आर्नल्ड हमारी में ही वहाँ पर T-1000 आ जाता है, यानी वो टर्मिनेटर जो जॉन को मारना चाहता था। यहाँ आर्नल्ड भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा एडवांस था और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। एक कार में बैठकर वहां से निकलने लगते हैं कि वहीं पर T-1000 आ जाता है और उनकी कार को पकड़ लेता है। वहीं पर आर्नल्ड गाड़ी से बाहर निकलता है और उस पर बहुत सारे फायर करता है, जिससे वो गाड़ी से दूर गिरता है और वो लोग फाइनली कार को वहां से लेकर चले जाते हैं।
इधर अब हम देखते हैं कि जॉन को बचाते हुए ऑर्नल्ड के जिस्म पर बहुत ज्यादा गोलियां लग जाती हैं, जिसे सारा अब एक मैकेनिक शॉप पर जाकर निकालने लगती है। और इसी दौरान जॉन उससे पूछता है कि तुम कितने साल तक जिंदा रहते हो, और तब वो बताता है कि हमारी बैटरी टाइम 120 ईयर्स है। और फिर वो पूछता है कि तुम और भी चीजें सीख सकते हो, जिससे वो कहता है कि हम जितना ह्यूमंस के दरमियान में रहेंगे उतना ही उनको सीख पाएंगे। यहाँ अब दोबारा जॉन जब उसकी प्रोग्रामिंग के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि मेरे सर में एक चिप है जिसके जरिए मेरी प्रोग्रामिंग होती है, और साथ ही वो ये भी बताते हैं कि ये चिप कैसे निकलती है। और सारा उस चिप को निकालती है, लेकिन जैसे ही वो उस चिप को निकालती है आर्नल्ड स्टैचू बन जाता है। और सारा अब उस चिप को तोड़ने लगी थी, लेकिन जॉन उसे रोक देता है। और जॉन अपनी माँ से कहता है कि आर्नल्ड हमारा फ्रेंड है, हमारा सिक्योरिटी गार्ड, जो हमारी के बगैर हम मर जाएंगे, और हमारे पास सिर्फ एक यही एविडेंस है जिससे हम लोगों को यकीन दिलवा सकते हैं कि ये फ्यूचर से आया है। जॉन सारा को कन्विंस कर ही लेता है। वो लोग उस चिप को दोबारा उसके अंदर फिट कर देते हैं। अब सीन चेंज होते हैं और हम उन तीनों को एक कार में सफर करते हुए देखते हैं, जहाँ सारा उससे पूछती है कि स्काईनेट कंप्यूटर्स बनाए किसने हैं, और वो बताता है कि ये कंप्यूटर डायसन बनाएगा, और फिर सारे ही रोबोट्स और मशीन में यही प्रोग्राम चलेगा। साथ ही वो ये बताता है कि हैवी एयरक्राफ्ट्स में भी यही प्रोग्राम लगेगा, और साथ ही वो ये भी बताता है कि ये कंप्यूटर्स जब सब कुछ समझ लेंगे और जैसे ही इन्हें अपनी पावर का पता चल जाएगा, और फिर वो रूस पर अटैक करेंगे, क्योंकि रूस के अटैक से इस दुनिया में तबाही मच जाएगी। और इस न्यूक्लियर वॉर में यहाँ 30 करोड़ लोग मर जाएंगे, और फिर जब बच जाएंगे वो इन मशीन्स को खत्म करने के लिए लड़ेंगे। और वो लोग उस वॉर को नाम देंगे जजमेंट डे की तरफ आती है, जहाँ पे उसने बहुत सारे वेपन्स रखे हुए थे। यहाँ उनका प्लान ये सिटी छोड़ जाने का था, लेकिन फिर सारा को एक ड्रीम आता है जिसमें वो देखती है कि पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो गई है। और फिर वो फैसला करती है कि वो सबसे पहले डायसन के पास जाएगी, जो उन कंप्यूटर सिस्टम्स को बनाने के लिए काम कर रहा था, ताकि ना वो स्काईनेट कंप्यूटर्स बने और ना ही वो इस दुनिया को खत्म कर पाए। यहाँ डायसन के पास पहुंचने पर वो उसी कंप्यूटर चिप पर काम कर रहा था, और सारा उस पर फायर करती है, लेकिन वो बच जाता है। और जब वो भाग रहा होता है तो सारा उस पर एक और शूट करती है, जो उसके शोल्डर पर लगती है। तो उसे एहसास होता है कि शायद डायसन को भी इस बात का नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर जॉन और आर्नल्ड आ जाते हैं, और फिर वो लोग डायसन को सारी की सारी सच्चाई बता देते हैं, जिसका पहले तो डायसन बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। जब आर्नल्ड अपना हाथ काट कर उसे दिखाता है तो उसे बिलीव हो जाता है, क्योंकि उनकी लैब में इससे पहले भी एक ऐसा ही हाथ था। और फिर डायसन डिसाइड करता है कि वो सभी चीजें डिलीट कर देगा, लेकिन इस काम के लिए उसे एक साइबरडाइन कंपनी में जाना होगा, जहाँ पे उसकी सारी रिसर्च की कलेक्शन है, और साथ ही उस टर्मिनेटर का हाथ और चिप भी जो पहले आया था। और अगर वो इस प्रोजेक्ट को रोकना चाहते हैं तो उन्हें इन सब चीजों को डिस्ट्रॉय करना होगा। और जब वो साइबरडाइन पहुंचते हैं और सभी डेटा कलेक्ट कर रहे थे, तब सिक्योरिटी गार्ड को शक हो जाता है और वो सिक्योरिटी अलार्म बजा देता है, जिससे वहाँ के सारे पासवर्ड चेंज हो जाते हैं, और साथ ही वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। लेकिन वो फिर भी वहाँ से वो सारे डॉक्यूमेंट्स जला देते हैं और चिप और हैंड भी हासिल कर लेते हैं। इसी के साथ यहाँ पर T-1000 टर्मिनेटर भी आ जाता है, और T-1000 एक हेलीकॉप्टर से इनका पीछा करता है। और इधर जाते हुए सारा कंटिन्यूअसली उस हेलीकॉप्टर को शूट कर रही थी, और साथ ही एक टर्मिनेटर का फायर भी सारा को लग जाता है। हाँ, अब शूट से वो हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उस ब्लास्ट की वजह से वहाँ पर एक कंटेनर ड्राइवर अपना कंटेनर वहीं पर छोड़कर भाग जाता है, और उस ट्रक में वो टर्मिनेटर बैठकर इनका पीछा करता है। और आगे चलकर हम देखते हैं कि जॉन और सैरा की कार का एक फैक्ट्री के पास एक्सीडेंट हो जाता है, और साथ ही उस ट्रक का भी, जो टर्मिनेटर T-1000 चला रहा था। और इस ट्रक में नाइट्रोजन होने की वजह से सारा का सारा नाइट्रोजन उसके ऊपर गिर जाता है। अब क्योंकि वो रोबोट लिक्विड मेटल से बना था, इसलिए वो फ्रीज हो जाता है, और यहाँ आर्नल्ड उसको एक शूट करता है, जिससे वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। कुछ देर के लिए तो उन्हें लगता है कि वो मर गया, लेकिन वो मरा अभी भी नहीं होता, और उसके सारे ही पार्ट्स दोबारा जमा होकर दोबारा वो रोबोट बन जाता है। यहाँ अब वो लोग भागते भागते एक फैक्ट्री के अंदर आ जाते हैं, जो एक रिसाइकलिंग यूनिट था, और यहाँ पर बहुत हीट थी। उन दोनों को वहां से जाने का कहकर T-1000 से लड़ने लगता है, लेकिन T-1000 वहां पर एक मशीन के नीचे आर्नल्ड का हाथ फंसाकर आगे चला जाता है, ताकि वो जॉन को मार सके। यहाँ हम देखते हैं कि सैरा जॉन को एक मशीन में बिठाकर नीचे भेज देती है, ताकि वो यहाँ से भाग सके। और जब T-1000 सैरा को मारने वाला होता है तो पीछे से आर्नल्ड आ जाता है। आर्नल्ड सैरा को तो बचा लेता है, लेकिन उनकी फाइट के दौरान T-1000 आर्नल्ड की बॉडी में एक आयरन डाल देता है, जिससे वो खत्म हो जाता है।
अब वो टर्मिनेटर बिल्कुल सारा जैसा हो गया था। ताकि वो जॉन उसके पास जाने लगता है तो पीछे से असली सैरा आ जाती है और वो जॉन को वहाँ से दूर रहने का कहती है। सैरा उस टर्मिनेटर पर कॉन्टिन्यूसली शूट कर रही थी लेकिन उसका उस पर कोई भी असर नहीं होता। पर यहाँ सैरा के गन की बुलेट्स खत्म हो गई थी और अब वो सैरा को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ फिर दोबारा से ट्विस्ट आता है और आर्नल्ड उस टर्मिनेटर पर एक गोली चलाता है। आर्नल्ड आके उसे फायर करता है जिससे वो फायर में गिर जाता है और मेल्ट हो जाता है। उस टर्मिनेटर के खत्म होने के बाद उनके पास जो चिप और हैंड था वो उसे भी फायर में डाल देते हैं ताकि वो भी खत्म हो जाए। लेकिन अभी भी एक और चिप बची थी जो आर्नल्ड के अंदर थी और अब आर्नल्ड को भी मरना था और फिर आर्नल्ड अपने आप को भी खत्म कर लेता है जिससे जॉन बहुत दुखी होता है और इसी के साथ इस मूवी का भी एंड हो जाता है।